Every language has its beauty. When it comes to Rashtra Bhasha, it is even more beautiful. So, in connection with Vayanavara Agosham, for the presentation, I invite great scholar, Dr. James Paul, retired HOD, Hindi, Nirmal Lady College, for the presentation. सबको नमस्कार। आज पाठ दिवस है। केरल भर की सारी शैक्षणिक संस्थाओं में पाठ दिवस विशेष रूप से मनाया जाता है। तो इस पाठ दिवस में सामान्य रूप से हम किसका पाठ कर रहे हैं? पाठ करने की बहुत सारी सामग्रियां हमारे पास है कि जैसे कि आप विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी होने के नाते आपके पास आप कई विषय का अध्ययन करते हैं, तो उन विषयों के अंतर्गत आने वाली सारे पाठ, सारी किताबें, सारी पुस्तक आप पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन पाठ दिवस का मतलब ये नहीं कि आप किसी भी विषय पर, किसी भी वैज्ञानिक विषय का अध्ययन करें। पाठ दिवस मूल रूप से साहित्यिक विषयों पर केंद्रित है, साहित्यिक पुस्तकों पर केंद्रित है। तो आप जो साहित्य पढ़ना चाहते हैं, तो शायद आपकी रुचि कविता पर, उपन्यास पर, कहानी पर हो सकती है। तो आपका एक चुनाव होता है। तो उस दृष्टि से आप किस विषय का, किस पुस्तक का चुनाव करते हैं, तो उन पुस्तकों को आप पढ़ने के लिए चयन लेते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि साहित्य का जो ग्रंथ है, साहित्य की जो किताब है, वो किताब अन्य पुस्तकों से कई मानों में भिन्न है। क्योंकि वैज्ञानिक किताबें, वैज्ञानिक ग्रंथ या ऐतिहासिक ग्रंथ, वो भी साहित्य की कोटि में आते हैं, लेकिन उसका साहित्य अलग है। कहानी, उपन्यास, कविता आदि का जो साहित्य है, वो बिल्कुल सृजनात्मक तौर पर लिखी जाने वाली है। सृजनात्मकता हमारे हृदय पक्ष को जागृत करते हैं। अब जहाँ तक सृजनात्मक है, या आपकी जो सृजनात्मक जो अंदर मन है, उस अंदर मन को फिर से दोबारा या कई बार जागृत करने लायक साहित्य की जो क्षमता होती है। इसलिए पाठ दिवस में विशेष रूप से हम साहित्यिक किताबों पर प्रभाव ज़्यादा करते हैं, या कुछ ऐसे किताबों पर जिसका सृजनात्मक पक्ष सबल हो। तो यहाँ पर आज इस दिवस में मैं विशेष रूप से हरिवंश राय बच्चन, जो हिंदी के महान कवि है, उनके बारे में या उनकी एक कविता का आपको परिचय करना चाहता हूँ। उसके पहले आपको पता होगा कि हिंदी की कविताओं में बहुत सारे कवियाँ शायद आप छोटे कक्षा तक पढ़ते आते होंगे। उनकी रचनाएं, प्रेमचंद जो कहानीकार थे, उपन्यासकार थे, जयशंकर प्रसाद है, और महादेवी वर्मा है, सुमित्रानंदन पंत है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ये सब हिंदी के महान कवि थे। उनकी कविताएं आप बहुत बार आप पढ़ चुके होंगे। लेकिन आज मैं विशेष रूप से हरिवंश राय बच्चन की कविता, उनकी एक कविता है अग्निपथ। इस कविता को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना इसलिए चाहता हूँ
कि हम आज एक अग्नि पथ पर चल रहे हैं। हमारा रास्ता जो है इस कोविड के संदर्भ में, इस महामारी के संदर्भ में, हमारा जो रास्ता है वो अग्नि पथ का रास्ता है। इसीलिए इस अग्नि पथ पर जाते वक्त किस प्रकार से हमें उससे मुठभेड़ करना है, किस प्रकार उसका हासिल करना है, ये हमारा विशेष विषय है। इसीलिए मैंने इस कविता को लिया। हरिवंश राय बच्चन जी प्रतीक्षा के कवि है, आशावादी कवि है। जीवन को वे बड़ी प्रतीक्षा से देखते हैं और हमें इस कविता के द्वारा वे जागृत करना चाहते हैं। हमें जागृत कराना आसान काम नहीं है। जहाँ हम विपत्ति में, संकट में पड़ जाते हैं, तब हमें जागृत कराने के लिए किसी न किसी कविता ज़रूर एक उपलब्धि हो सकती है। तो कविता का शीर्षक है, मैंने कहा, अग्निपथ। इस अग्निपथ की उसको पहले मैं उसका पाठ करूंगा इस कविता का, और उसके बाद उसका थोड़ा सा व्याख्यान दे दूंगा, और बाद में आप फिर से इस कविता को चुन लीजिए और बार बार इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बेड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग पत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शब्द, कर शब्द, कर शब्द। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ, लथपथ, लथपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। देखिए, इस कविता का छोटा सा व्याख्यान मैं दे सकता हूं। कविता अग्निपथ की सूचना हम दे। अग्निपथ का आग का रास्ता है, अग्नि का रास्ता है, जहां हमें चुनौतियां हमारे सामने आते हैं। तो चुनौतियों को सामना करने के लिए हमें धीरज की आवश्यकता होती है। हम जिस अग्निपथ से जा रहे हैं, तो कवि कहते हैं, एक पत्र छाह भी मांग मत, यानी कि आप ऐसे उदासीन मत हो जाइए, आप अग्निपथ पर जाने की हिम्मत रखिए। तो अग्निपथ का रास्ता आपके लिए एक बड़ी चुनौती है। तो उस चुनौती को सामना करना, देश भर जहां पर विभीषिकाएं होती है, देश भर जहां पर संकट होते हैं, तब हमें उनको सामना करना है। उनका हम आसानी से हम उसे छोड़ नहीं सकते। इसलिए सर्वदा हमेशा के लिए ये याद रखिए कि हम अग्निपथ से जा रहे हैं, अग्निपथ को छूते जा रहे हैं। और कवि कहते हैं, तू न थकेगा कभी, न रुकेगा कभी, न मुड़ेगा कभी। न थकेगा, नहीं थक हो जाएंगे, कभी न रुकेगा, नहीं रुकना चाहिए, नहीं मुड़ना चाहिए, पीछे देखना नहीं चाहिए, आगे ही चलना, आगे ही जाना। यही अग्निपथ की इस कविता का व्याख्यान है। इस कविता का उद्देश्य ये है कि संकट के समय में, महामारी के संदर्भ में हम अग्निपथ को ऐसे ही सामना करें, और उस अग्निपथ से चलने की हमें उसके लिए चाहत चाहिए, उसकी कोशिश करने की आवश्यकता होती है। और इस पाठ दिवस की सारी शुभकामनाएं मैं आप सबको अदा कर देता हूं। धन्यवाद।